गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज राशिद हुसैन। तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने करंट की वैल्यू निकाल लिया है। अब जो है हम बात करेंगे कि इसका सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट जो है सिंगल लाइन डायग्राम जो है हम लोग लेआउट से ही बनाएंगे। तो लेआउट में हम लोगों ने यह संभवतः पूरी लाइन हम लोगों ने खींच दी थी यहाँ से इस तरीके से, ऐसे जो कि ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से गया था। अब बात यह है कि हम इसको इस चीज़ में जो है यहाँ फिगर में कैसे बनाएंगे, ड्राइंग शीट पे उसको किस तरीके से दर्शाएंगे, या जो हमारी कॉपी मिलेगी एग्ज़ाम में उसमें हम किस तरीके से एग्ज़ामनर को समझाएंगे कि क्या सिंगल लाइन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो उसको देखने से जो है पहले स्टूडेंट्स जो है हम लोग एक थोड़ा 3D डायग्राम जो है हमने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो उस चीज़ को जो है आप देख लें, जिससे कि एक बार अगर जो है आप लोगों को समझ में आ जाए तो वो आप लोगों को कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा तो उसे ईज़िली से आप लोग जो है अंडरस्टिमेट कर लेंगे, उसे बना लेंगे। तो चलिए जो है आप लोग एक देखिए, मान लिया जाए ये हमारा एक रूम है, जो कि रूम दिया हुआ है यहाँ पे जो है क्वेश्चन के हिसाब से कि 15 मीटर जो है इसकी जो है हमारी लंबाई है, तो 15 मीटर इसकी दे दी गई है, और ये 5 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, तो 5 मीटर इस रूम की जो है हमारा चौड़ाई दे दिया गया। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि अब वॉल के हिसाब से ये 4 दीवारी से बंधा हुआ है जो है वॉल A, B, C एंड D। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, अगर लिखने के तौर पे तो यहाँ पर A हम लोग लिख सकते हैं, A, B, C और D, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहाँ पे दरवाज़ा दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दरवाज़ा दिया हुआ है इस तरीके से। तो ये आप लोग इसको अंडरस्टिमेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए, तो ये चीज़ जो है हमारी ये लेआउट को बनाया गया है 3D बॉक्स में। तो यहाँ ये दीवारों के नाम बना दिए गए हैं। अब स्टूडेंट जो है हम लोग कटिंग करेंगे कहाँ से, इन वॉल को खोलते हैं अगर हैं कि इन दीवारों को अगर हम लोग खोल के देखा जाए तो किस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है इस दीवार को हम लोग यहाँ से काट देते हैं, जिससे कि A उधर चला जाए और D इधर हो जाए, तो एक सीध लाइन में हमारी बन सके इस तरीके से। तो A, B, C और D इस तरीके से दीवारें खुलकर बिल्कुल रेडी हो जाएं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, और जो है ये B से हम लोग जो है छत को ओपन करेंगे। तो छत की जो है हम लोग डायग्राम बनाएंगे, जो वो यहाँ ऊपर के लिए तरफ ले चले जाएंगे, तो ये हमारी सीलिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी ये सीलिंग दिखाई जा रही है, ये सीलिंग उठ के ऊपर चली जाए, और उसके बाद जो है ये दीवार जो D है यानी B के सेक्शन से ही हम इसको नीचे कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा फ्लोर हो जाएगा जिस पे कि हमारी मोटर रखी हुई है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग जल्दी से इस चीज़ में देख लेते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है हम लोग इसको छत को ओपन करते हैं। तो छत को ओपन करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर दिया गया। देखिए स्टूडेंट्स जो है इसको छत को ओपन कर दिया है हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए जूम करके हल्का सा, ये जो छत यहाँ पे जैसे था तो ऐसे छत को ओपन कर दिया गया है। छत को ओपन करते ही स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से मोड़ दिया जाए, करते ही यहाँ पे हल्का सा तिरछा करके देखिए आप स्टूडेंट्स हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया गया है, जो कि ये है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो है यहाँ पे मेन स्विच जो है बनाई गई है, जो कि मेन स्विच यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसके बाद जो है हमारा ये स्टार्टर दिखाया जा रहा है, और उसके बाद ये हमारा मोटर दिखाया जा रहा है। हल्का सा ऐसे देखिए बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे बिल्कुल ये करके यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है स्टूडेंट्स, जैसे डायग्राम में बनाया हुआ है। बिल्कुल पास ले जाके देखिए आप, जिस तरीके से डायग्राम में बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे इसमें सामान रखे हुए हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने खोल लिया। अब बात आ रही थी इस दीवार को काटने की, जिसे कि यहाँ पे काट के दिखाया जा रहा है। तो चलिए जो है इस चीज़ को भी हम लोग कर लेते हैं अलग। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये कट गया है। तो ये वॉल A, जो कि A यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर हम लोग इसको खोल देंगे A। अब D को ऐसे हम लोग सीधा कर लें, और इस तरीके से सीधा करने के बाद जो है हम लोग इसको ऐसे यहाँ पर रख दिया जाए, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से स्टूडेंट रख देते हैं। अगर हम देखिए कि जैसे A रखा हुआ है तो वॉल A ये हो गया, B पे ये हो गया। B की सीलिंग देखिए ऊपर जा रही है यहाँ पे, तो सीलिंग लेवल हो गया यहाँ पे इस तरीके से। और उसके बाद जो है यहाँ पे C सेक्शन, तो C सेक्शन ये हो जाएगा, और D वाला सेक्शन ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये D। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं, अगर लिखा जाए तो ये वॉल A हो गया यहाँ पर, और ये हमारा B हो जाएगा, और ये हमारा C हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो D हो जाएगा।
तो ये चारों दीवार इसके डायग्राम के हिसाब से बन चुके हैं और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, सीलिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा GL जिसे हम लोग ग्राउंड लेवल कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो चीज़ जो है हमारी रखी गई थी वो हम यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से लगा रखा है कि इस दीवार पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो कि ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचा होता है, यह हम लोग एजम्पशन में भी पढ़ चुके हैं और इससे पहले जो है प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये 1.5 मीटर ज़मीन से ऊंचा होगा, जो कि GL ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए GL ये ग्राउंड लेवल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये 1.5 मीटर ऊपर हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो है ये सीधा वायर ये एक बार यहाँ पर आया है, तो देखिए ये सीधा वायर यहाँ तक आ गया, ये बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वॉल पे बेंड लगाएंगे। देखिए ये बेंड लगा दिया गया, रेड कलर का जो दिखाया जा रहा है। ये बेंड से होते हुए हमारा कहाँ जा रहा है, ये मोटर स्विच में जा रहा है। ओके, तो ये हमारा जो है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया मोटर स्विच में। मोटर स्विच से जो है हमारा वायर पार होते हुए कहाँ पे आ रहा है, ये स्टार्टर में आ रहा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मोटर स्टार्टर में आ गया। मोटर स्टार्टर का सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। इस सिंबल से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वायरिंग से फिर ड्रॉप करा रहे हैं, ज़मीन पे ले आ रहे हैं। ये अंडरग्राउंड लेवल है स्टूडेंट्स, UGL अंडरग्राउंड लेवल स्टूडेंट्स ये है कि यानी ये ज़मीन अगर ये हमारी ये होगी तो ज़मीन से कितना गहराई अंदर हम लोग वायर को ले जाएंगे जिससे कि हम मोटर तक पहुंच सकें। तो अब बात आती है स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों ने ये उतारा है हॉरिजॉन्टल वायरिंग से यानी स्टार्टर से, तो उतर के हमारा ये ज़मीन के नीचे गया है 20 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग पूर्व अनुमान में भी पढ़ चुके हैं। और इससे पहले वाली प्रीवियस क्लास में जो बेसिक क्लास चली थी पावर वायरिंग की, वहाँ पे ये बताया जा चुका है कि जब हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं तो वो ज़मीन में 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर तक नीचे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रनिंग ली है डाउन में ही मोटर तक पहुँचाने के लिए। यह है तकरीबन 1 मीटर से कम ही होता है जहाँ तक हम लोग देखा जाए। उसके बाद फिर इसे उठाया जाएगा जितना ये ज़मीन के लेवल में आए, और उसके बाद ये फाउंडेशन के लेवल तक उठाया जाएगा। तो स्टूडेंट फाउंडेशन का लेवल जो होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। इसको भी हम लोगों ने पूर्व अनुमान में पढ़ चुके हैं और उससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स, ये चीज़ जो है यहाँ पर इसको हटाकर इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं हम लोग इस चीज़ को। यहाँ हमारा जो है फाउंडेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब इस वक्त जो है हमारा फाउंडेशन यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो अब हमारा जो मोटर है वो यहाँ पे फिट कर दिया गया इस वॉल पे, जैसे कि दिखाया जा रहा है ये वॉल पे फिट कर दिया जाएगा यहाँ पे, और इसमें कनेक्शन दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को देखने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा सरासर जो है बिल्कुल सिंगल लाइन डायग्राम आँख के सामने दिख रहा है। हर चीज़ जो है स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मोटर स्विच ज़मीन से हमारा कितना ऊंचा होगा, तो वह ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचा होगा, जो कि हम लोग पहले नियम इसके पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से स्टार्टर भी होगा। ज़मीन से जो है हमारा 20 सेंटीमीटर फाउंडेशन है, फाउंडेशन पर ही देखिए ये फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के ऊपर अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, मोटर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोटर बैठ गया। इस मोटर को यहाँ से हम लोग फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू कनेक्शन दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस चीज़ को बना लेंगे। तो अब बात आती है कि अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बने। तो अब ये हमारा बहुत ही आसान हो चुका है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे DB हो गया, DB से एक स्ट्रेट लाइन लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारा मोटर स्विच हो जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्टार्टर। अब एक बात और है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच की दूरी जो होती है वो 1 मीटर से कम होती है। 1 मीटर से कम इसलिए होती है कि किसी भी दुर्घटना के टाइम में जो ऑपरेटर है वो उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े सप्लाई काटने के लिए, इसलिए वो जल्दी से जो है पास में लगे मोटर स्विच को ऑपरेट कर दुर्घटना से बच सके। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, वो यहाँ पे ड्रॉप करिए, जो कि ये ड्रॉप दिखाया गया है। तो ये ड्रॉप स्टूडेंट जो है हमारा 1.5 मीटर तो ये होगा ही, प्लस जो हमारा ये कितना है 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ से हमारा स्टूडेंट्स यहाँ से लेके पूरा इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये 1.5 मीटर तो यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके बाद जो है हमारा 20 सेंटीमीटर डाउन भी हो रहा है। तो ये पूरी लेंथ निकल जाएगी हमारी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग और इस तरीके से वर्टिकल चलेंगे। अब उसके बाद चलने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा और उठाएंगे ज़मीन से,
ज़मीन से उठाने के बाद यहाँ पे मोड़ कर तो यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन में लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मोटर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसकी लंबाई चौड़ाई भी तुरंत लिखना चालू कर देंगे। वो कैसे स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट बात ये है कि जब हमारी ये 3 फेज़ की मोटर होगी 2 HP की, तो 3 फेज़ की सप्लाई लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वायर इस तरीके से ले आएंगे इनकमिंग सप्लाई, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच के वहाँ उस पर 3 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडक्टर की वैल्यू लिखते चल रहे हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे 3 जो है वायर इसके लिए चल रही है मेन स्विच के लिए, जिसपे TPN लगा हुआ है या 4 पोल लगा हुआ है। अगर 4 पोल की बात कर लें, सिर्फ अगर ये डेल्टा से चलेगा यानी फेज चाहिए अगर हमें, तो 3 वायर RY भी चाहिए, और अगर स्टार कनेक्टेड मोटर है या स्टार वाइंडिंग है तो न्यूट्रल भी अगर हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, न्यूट्रल को भी लेकर आ रहे हैं, और अगेन यहाँ से हम लोग न्यूट्रल को अगर बढ़ा रहे हैं आगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा कौन सा स्विच लगेगा, मेन स्विच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 पोल में मोटर स्विच। ओके स्टूडेंट्स, 4 तार यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बात आती है कि 2 HP का मोटर है, तो 2 HP के मोटर को हम लोग ऑपरेट करते हैं DOL स्टार्टर से, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें 3 इनकमिंग होता है और 3 आउटगोइंग होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 तार आउटपुट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा 3 तार हमारा यहाँ तक आएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और ये सभी जो है 3 हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने जो है कंडक्टर के नंबर्स निकाल दिए हैं। अब जो है हम लोग निकालेंगे कि कंड्यूट पाइप जो इस्तेमाल की गई है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से MS यानी मोटर स्विच के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे वो ये देख लेते हैं। तो ये देखा गया है कि ये 5 मीटर का पूरा जो ये लेंथ दिया गया है, और 1 मीटर छोड़ के मान लिया जाए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाए, तो कितना बच जाता है हमारा, 4 मीटर। तो यहाँ पर हमारा बेंड लगा हुआ है, यहाँ पे मोड़ पर बेंड लगा हुआ है, तो इससे पहले हम लोग 4 मीटर लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि मोटर स्विच तक आने में कितनी दूरी लगानी है, तो ये हम अपना अंदाज़ा बनाएंगे कि मोटर जो होगी वो दीवार से कितनी दूर होगी। जैसे मान लिया जाए ये वॉल हो गया हमारा, ये हमारा वॉल हो गया, जहाँ से हम लोग टर्न ले रहे हैं स्टूडेंट। देखिए ये सी वॉल हो गई यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे C टर्न ले रहा है, तो ये हमारा वॉल हो जाएगा। इस वॉल से हम लोग जो है स्टूडेंट्स 1 मीटर छोड़ देते हैं, कि जिससे कि मेंटेनेंस के टाइम में हम इस मशीन के आगे पीछे आसानी से जा सके। तो 1 मीटर यहाँ से हम लोग छोड़ दिए हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये अगर ज़मीन से बात की जाए, अगर ऐसे इस तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये भी जो है इस तरीके से यहाँ से इस दूरी जो अगर छोड़ते हैं, तो वह मोटर जो हमारी लगी हुई थी वो हमारी स्टूडेंट यहाँ पर थी इस तरीके से। तो ये ज़मीन से हम लोग यहाँ पर 1 मीटर इधर भी छोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 मीटर जो है यहाँ पर होगा। अगर टॉप व्यू से देखते हैं तो मोटर हमारी दीवार से 1 मीटर दूरी पे होगी, और अगर ऐसे फ्रंट व्यू से देखते हैं तो मोटर हमारी स्टूडेंट्स इस दीवार से 1 मीटर दूरी पे होगी। तो चलिए जो है 1 मीटर की दूरी पे ये लगा लिया गया है। तो 1 मीटर की दूरी अगर यहाँ तक हो जाती है इस पोजीशन तक, अब बचता है हमारे पास 14 मीटर, क्योंकि लंबाई टोटल हमारी कितनी है, 15 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 1 मीटर आधा मीटर छोड़ने के बाद जो है हम स्टार्टर लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम आधा मीटर लिखेंगे तो इस तरीके से चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 0.5 मीटर यहाँ पे हो गया हमारा, ये यहाँ तक। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हम लोग मान लेते हैं, जो कि हम लोग माना गया है, या इससे कम नहीं होगा या इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इतने की दूरी के बीच अगर बात देखी जाए तो ये देखा जाता है कि 1.5 मीटर तो हमारा यहाँ पे खपत हो गया, और 1 मीटर हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये टोटल 2.5 मीटर होता है। तो 2.5 मीटर को 15 मीटर में से हम लोग माइनस अगर कर देंगे तो वहाँ पर हमारा आएगा 13.5। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 13.5 होगा। तो ये हमारा 2.5 मीटर के हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मीटर के लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि हम इसको ड्रॉप कितना कर रहे हैं। तो ड्रॉप में देखा गया है कि हॉरिजॉन्टल वायरिंग हमारी 1.5 मीटर पे की गई है, और ज़मीन में हम लोग 20 सेंटीमीटर नीचे ले जा रहे हैं। तो टोटल हाइट कितनी हो जा रही है यहाँ पर, तो 1.70
सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 1.7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये रनिंग की बात की जाए अगर, तो आधा मीटर हम लोगों ने पीछे लिया है, तो आधा मीटर यहाँ पे लिख देंगे, तो 0.5 मीटर यहाँ पे हो गया। स्टूडेंट्स अब इसकी हाइट की ऊंचाई की बात की जाए तो 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 20 सेंटीमीटर स्टूडेंट ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग मीटर में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मीटर की ही वैल्यू लिखेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक कि फ्लेक्सिबल जो पाइप इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ से, तो उसको भी हम लोग आधा मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लेक्सिबल का सिंबल ऐसे टॉप पे बनाएंगे और इसको इस तरीके से जोड़कर यहाँ पे ड्रॉप करा देंगे। यहाँ पे हम लोग आधा मीटर फ्लेक्सिबल इस्तेमाल करेंगे, तो ये मीटर हो गया। और जो मीटर लिखा गया है इसको अंडरलाइन करने के बाद आप लोग डायग्राम में यहाँ पे FLEX फ्लेक्सिबल ज़रूर लिख देंगे, जिससे कि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल किया गया है। और स्टूडेंट हम लोगों ने जो है एक टॉपिक और चीज़ें हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था कि मोटर स्विच और स्टार्टर स्विच के बीच की जो दूरी में पाइप जो लगाया जाता है, यह पाइप जो इस्तेमाल होगा वो कैसा इस्तेमाल होगा, फ्लेक्सिबल इस्तेमाल होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो इस्तेमाल होगी वो सॉलिड बॉडी की होगी या रिजिड बॉडी जिसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ रिजिड बॉडी की ही PVC कंड्यूट पाइप इस्तेमाल होगी, PVC कंड्यूट पाइप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है पूरा सिंगल लाइन डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही आसान है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मान लिया जाए यहाँ पर भी मशीन रखी जाती तो हम एक नया सेपरेट लाइन लेकर आते हैं और उसको यहाँ पे मोटर स्विच और स्टार्टर के ज़रिए ड्रॉप करा के यहाँ पे बना लेते हैं, और उससे पहले यहाँ पे इसको हम लोग बना लेते हैं, ड्रॉप करा लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए जो है अब इतना जो है हम लोगों ने ये जो लिखा है इसको एक फ्रेश तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में उसी तरीके से बनाएं और प्रैक्टिस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हम हटा लेते हैं यहाँ पर। अब इस चीज़ को जो हम लोग फ्रेश बनाते हैं, तो फ्रेश बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाएंगे, अंदर हम लोग DB लिख देंगे, उसी की सीध में स्टूडेंट्स बिल्कुल ड्राफ्टर के सीध में लेकर यहाँ पर हम लोग मोटर स्विच और स्टार्टर का भी जो है व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे मोटर स्विच और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टर या स्टार्टर का सिंबल बना देंगे आप, और बीच में ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये डायरेक्ट लाइन जो हम लोगों ने ले आई है वो आप स्ट्रेट फॉर्म में ले आइए, बिल्कुल इस तरीके से। स्टूडेंट आप इसको इस तरीके से भी ले जा सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स ऐसे टॉप करके इसके इस तरीके से भी ले जा सकते हैं, यह दोनों सही हैं। आप इस तरीके से इसको टॉप करके यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, या इस तरीके से भी ले जा सकते हैं, या स्टूडेंट्स एक तरीका और भी है। ओके, तो ये पहला तरीका तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये एक मान लीजिए स्टूडेंट्स। दूसरा जो है हम लोग बनाएंगे, दूसरा तरीका स्टूडेंट्स हम लोग ठीक इसी तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर ये स्टार्टर हो गया, ये मोटर स्विच हो गई, ये DB हो गया अगर हमारा, तो इसको अगर कनेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ से टॉप से ये ले जा सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हम लोग ड्रॉप करा के ले जा सकते हैं, ये तरीका भी सही है स्टूडेंट। ओके, और एक तरीका और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे थर्ड जो है थर्ड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DB। कई सारी किताबों में अलग अलग तरीके से बनाया गया है स्टूडेंट, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आपको जो आप कॉन्सेप्ट में आ गया उस चीज़ को आप बनाएंगे, इसको टॉप पे ऐसे ले जाएगा और फिर ऐसे तरीके से तिरछे में कनेक्शन कर लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो है कौन सा बनाएंगे और तरीका सही कौन सा होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो उस हिसाब से, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है इस चीज़ का जो है ज़्यादा
प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है हम लोग इनकमिंग जो भी ले आते हैं वो नीचे से देते हैं इस तरीके से, और आउटगोइंग जो है यहाँ से निकाल के फिर यहाँ से बाहर लेकर इस तरीके से ले जाएंगे और ये आउटगोइंग हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग तरीका कौन सा अपनाना है, यह सेकंड वन वाला। तो चलिए जो है आप इस चीज़ का जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम पूरा अच्छी तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम बना सकें, और ये इस मेथड से इस तरीके से बना सके जिससे कि जो है एक इफ़ेक्टिव भी लगे और एक इंजीनियरिंग मेथड के तरीके से भी लग सके। दूसरे मेथड को एडॉप्ट करने के बाद स्टूडेंट हम लोगों ने सबसे पहले 3 बॉक्स बनाए हैं। वह तीनों बॉक्स जो होंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच और स्टार्टर का होगा। बिल्कुल तीनों की लेवल जो होगी वो स्टूडेंट्स एक होगी। यहाँ पे MS ये हमारा स्टार्टर हो गया और ये हमारा DB हो गया। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम इनकमिंग की ड्राइंग खींच देते हैं, जो हमारी इनकमिंग आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को सप्लाई देने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से वायर निकालेंगे और वो लेकर आएंगे कहाँ पर, मेन स्विच में। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ड्रॉप कराने के बाद जो होगा स्टूडेंट वो हमारा सीधा जाएगा कहाँ पर, स्टार्टर में। स्टार्टर से आउटपुट जो निकालेंगे वो टॉप से निकालेंगे और आधा मीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कराएंगे। इस तरीके से बिल्कुल स्टूडेंट हम लोग जो है ड्राइंग खींचेंगे। ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम ही बनता जा रहा है। आप लोग ज़रा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ऊपर नीचे बन रहा है तो ये सिंगल लाइन डायग्राम नहीं है स्टूडेंट। इसको भी हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम में ही कंसीडर करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप कराने के बाद जो है यहाँ पे हल्का सा टर्न लेंगे और इस टर्न को उठाकर बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फ्लेक्सिबल वायर का सिंबल बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मोटर का हम लोग डायग्राम बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से बना देंगे और यहाँ पर हम लोग मोटर भी लिख देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंडक्टर सबसे पहले लिखेंगे, जिससे कि ये पता चले कि कितने कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। तो कंडक्टर सबसे पहले हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 तार ले आ रहे हैं, R, Y, B और N। यहाँ पे लिख लीजिए R, Y, B और N। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तार हो गया। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने होंगे, 4। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट जो होंगे वो 4 वायर होंगे, क्योंकि DOL स्टार्टर इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं DOL स्टार्टर। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट जो है 4 पोल जो है मेन स्विच इस्तेमाल किया गया है, तो 4 पोल मेन स्विच या मोटर स्विच। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे स्टूडेंट 3 वायर निकलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगेन यहाँ पे 3 लिखकर इस तरीके से चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखा जा रहा है कि कितने मीटर में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, उनको भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले का नहीं मालूम है, तो यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं और लिख लेते हैं 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और इसको सर्कुलर में रख लेंगे अंदर। अब यहाँ पे देखा जाए कि इस जगह पर जो है बेंड लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे दीवार टर्न हुई थी, तो यहाँ पे बेंड भी हम लोग बना लेंगे, जिससे कि मटेरियल लिखते वक्त हम लोगों को बेंड का भी पता रहे कि बेंड एक इस्तेमाल हुआ है या एल्बो इस्तेमाल हुआ है। जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनको हम लोग दर्शाते चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ इससे पहले कितना मीटर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे 4 मीटर। ओके, आगे इस्तेमाल हुआ है 13.5 मीटर। थोड़ा और आगे चलिए स्टूडेंट्स, तो मीटर मेन स्विच और DOL स्टार्टर के बीच में इस्तेमाल कितना हुआ है, तो 1 मीटर इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसको डार्क कर देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर 0.5 मीटर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और 0.5 मीटर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट जब उठाया गया है तो यहाँ पे 0.4 मीटर उठा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरा ड्रॉप कराया गया है तो ये हमारा ड्रॉप 1.7 मीटर यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। इस चीज़ को यहाँ से लंबाई हम लोग ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एग्ज़ाम में जो होगा आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से इस तरीके से लाइन खींच के दिखाएंगे भी कि ये कितने दूरी की बात की जा रही है। इस तरीके से बिल्कुल आप लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये जिससे कि ये पता चले कि हम लोग क्या अनुमानित ले रहे हैं। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ से आप हल्के हाथों से जो है पेंसिल चलाइएगा
कि ये पता चल सके कि क्या इस चीज़ का मीनिंग है और दर्शा हम लोग क्या रहे हैं। अब एक चीज़ स्टूडेंट और छूट गई है, यहाँ फ्लेक्सिबल वायर में हम लोग 0.5 मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल हमारी जो है ये बन के तैयार हो गया है। तो ये कुल मिला के ये तीसरा पॉइंट हम लोगों का तैयार हो गया है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब पूरा फाइनली सिंगल लाइन डायग्राम। आई होप सो स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा जो है ये जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया गया है आप लोगों को बखूबी समझ में आया है। और इस चीज़ को जो है आप प्रैक्टिस करिए, समझिए और अच्छे तरीके से उस चीज़ का जो है बार बार रिवाइज़ करिए, जिससे कि जो है एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएं और उसको सॉल्व कर सकें आसानी तरीके से। तो ठीक है, फिर जो है अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में ये मल्टी लाइन डायग्राम इसका बनाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यहाँ बनाया गया है वो कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है मटेरियल का नाम लिखेंगे जो इस लेआउट में या इस गिवन क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।